सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 न्यूज़। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। अहम खबर आपको दें कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में खित्ते और मुल्क के अंदरूनी सलामती सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में खित्ते और मुल्क की अंदरूनी सलामती की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। GHQ में होने वाली इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर किया गया। खुसूसन LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी से जो सूरत हाल पैदा हुई उस हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर चौधरी बताएगा ISPR की जानिब से क्या तफसीलात दी गई हैं इस हवाले से। देखिए, आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर अहम इजलास जो है वो हुआ GHQ में, और ISPR की जानिब से ये कहा गया है कि इजलास में खित्ते और मुल्क की अंदरूनी सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया गया है। इसके अलावा सरहदों की सूरत हाल, दाखिली सिक्योरिटी और पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर भी इसमें ज़ेर बहस आए हैं, ये कहना है DG ISPR का। इसके अलावा इस इजलास में शुल्का यौम कश्मीर पर कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया गया है और कश्मीर के यौम हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हमायत का इरादा भी किया गया है। इसका मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक होना चाहिए, ये कहना है DG ISPR का। और अफगानिस्तान में अमनो अमान और इस अमल में पेशरफ्त पर जो है वो इत्मीनान का इजहार भी किया गया। कौमी कोशिशों से खतरात को मुकम्मल शिकस्त दी जा सकती है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया। इसके अलावा मुआशरे के तमाम फ्रीकैन को अपना मकसद किरदार अदा करना होगा, ये भी कोर कमांडर अजलास में जो है वो बातचीत हुई है। इसके अलावा कहा गया कि हर सतह पर बेहतरीन सलाहियत से जो है वो निपटा जाएगा और तमाम चैलेंजेस से नंबरदजवा होंगे, ये आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया। कौमी इदारों को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा, ये भी आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया है। और कॉन्फ्रेंस के शुल्का का अमन के लिए कुर्बानियां देने वाले शोधा को भरपूर खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश किया गया है। शोधा की कुर्बानियां रागा नहीं जाएगी, दहशत गर्दों और उनके सोलतकारों को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। ठीक है सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया इस बारे में तफसीलात से आगाह करें। सानह मच के खिलाफ हज़ारा बरादरी का शोहदा की लाशों के हमरा धरना तीसरे रोज़ भी जारी है। मुजाहिरीन धरने में वज़ीर आज़म की आमद का मुतालबा कर रहे हैं। रिजवान सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। रिजवान बताएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर और क्या मुतालबात हज़ारा बरादरी के हैं इस वक्त। बिल्कुल, सानिया मच के खिलाफ हज़ारा बरादरी ने 3 रोज़ कबल जो धरना दिया था वो आज तीसरे रोज़ भी जारी है। मैयतों के हमरा धरना दिया जा रहा है। मुतालबा जो है उनका यही है कि इंसाफ फराहम किया जाए, जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, और साथ ही साथ जो सबसे अहम बात उनकी जानिब से सामने आ रही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान खुद यहाँ पर आएँ और उन्हें इस अमर की यकीन दहानी कराएँ कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाएगा। इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि अब तक 3 मुज़ाकराती दौर जो है वो चल चुके हैं, मगर तीनों ही नाकामी से दो चार हुए और डेडलॉक ताहाल बरकरार है। 2 दौर जो है मुज़ाकराती वो सूबाई हुकूमत की जानिब से, सूबाई वज़रा की जानिब से चले, मगर वो कामयाबी हासिल ना कर सके। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद भी यहाँ पर आए और यहाँ पर जो धरने के शुरका हैं उन्हें मनाने की कोशिश की गई कि वो जो मैयतों की तदफीन है उसे मुकम्मल करे और इस धरने को ख़त्म करे, मगर धरने के शुरका ने उनसे माज़रत की और इस बात पर वो डटे रहे कि जब तक इमरान खान खुद यहाँ पर नहीं आते, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की यकीन दहानी के बाद ही वो मैयतों की तदफीन भी करेंगे और इस धरने को ख़त्म भी करेंगे। आज तीसरा रोज़ गुजर चुका है, शदीद सर्दी की लपेट में है इन दिनों कोयटा। इस वक्त भी कोयटा के मौसम की अगर बात करें तो -7 टेम्परेचर जो है वो चल रहा है। और जिस जगह ये धरना दिया गया है ये मगरिबी बाईपास का इलाका है, पहाड़ों के बिल्कुल साथ ये इलाका है। शदीद जो ठंड है वो यहाँ पर होती है, मगर हम देख रहे हैं कि दिन के औकात में भी और रात के औकात में भी ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद होते हैं और मैयतों के हमरा धरना दिए हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान सईद इस बारे में तफसीलात से आगाह करें। और कराची में सानह मच के खिलाफ 3 मकामात पर एहतजाज जारी है। कराची प्रेस क्लब, पावर हाउस और अबुल हसन इस्फहानी रोड पर एहतजाज किया जा रहा है। सानह मच के खिलाफ कराची में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और दीगर तंजीमें एहतजाज कर रही हैं। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं ज़ुहैब जीजा से, जो कि इस वक्त पावर हाउस चौरंगी पर मौजूद हैं। ज़ुहैब बताइएगा इस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल है एहतजाज की।
जी देखिए, बिल्कुल ये मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और शिया उलमा कौंसिल की जानिब से नॉर्थ कराची का इलाका है पावर हाउस, यहाँ पर पुरअमन धरना जारी है और पुरअमन जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं उन्होंने नॉर्थ कराची की तरफ जाने वाले जो दोनों ट्रैक हैं उन्हें मोटरसाइकिल की मदद से बंद कर दिया है। इस मौके पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं जिन्होंने इसे धरने से खिताब किया है, उनका कहना है कि कोयटा मच में होने वाली दहशत गर्दी को बंद किया जाए और जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं जो इस वक्त वहाँ पे लवाइकीन और जो वर्षा इस वक्त मौजूद है उनके जो मुतालबात हैं उसको तस्लीम किया जाए और आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो, इसकी भी जो है वो ऐसे वाक़यात ना होने के खिलाफ जो है इक़दामात भी किए जाए। और जो मुजाहिरीन हैं उनके ये भी मुतालबात हैं कि जब तक वहाँ पे धरना ख़त्म नहीं होता, जो वहाँ मुजाहिरीन हैं उनके मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते, जब तक यहाँ पर भी धरना जारी रहेगा और यहाँ पर भी धरना ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पर धरना देने का मकसद यही है कि जो वहाँ पर वर्षा हैं उनके साथ इत्तेहाद कायम रखना है और जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और शिया उलमा कौंसिल की जो कायदीन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। एहतजाजी मुजाहिरीन में ख़वातीन और बच्चों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है जो सुबह से यहाँ पर बैठी हुई है, जबकि कराची में जो सर्दी की शिद्दत है एहतजाज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया ज़ोहेब जेजा, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सानहे मच के मुतासरीन की जानिब से वज़ीर आज़म की आमद का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये कि आखिर वज़ीर आज़म कोयटा चले क्यों नहीं जाते, इस मामले में क्या कबाहत है। इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हमारे मुआशरे की ये रिवायत है कि जब कहीं पर कोई हादसा हो या कोई इंतकाल भी कर जाए तो कम अज़ कम इज़हार ताज़ियत के लिए ही इंसान चला जाता है। अब वज़ीर आज़म इस ओहदे पर फायज़ है, उनके पास इख्तियार भी है, सब कुछ है, यकीन दहानी तो एक जानिब इज़हार ताज़ियत के लिए भी वज़ीर आज़म नहीं जा रहे। बहुत शुक्रिया। लेकिन ये एक पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में बहुत बड़ा अलमिया हमारे सामने आया है, जिस बेदर्दी से उन कारकुनों को शहीद किया गया, उससे पहले ही हर आंख अश्क बार है। तो इस बात की जरूरत है कि दुख की जो कैफियत है उसको शेयर किया जाए। तो मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म साहब को तो पहले दिन ही चले जाना चाहिए था। अब उनके जो वर्षा एहतजाज कर रहे हैं बेचारे, वो क्या कर सकते हैं। देखें, मैतें उनके पास हैं, इतनी शदीद सर्दी, और कोयटा की जो है आप खुद वाकिफ हैं कि वहां तो थोड़ी देर के लिए भी घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अब मैतों के साथ वो खुले आसमान तले बैठे हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, बुजुर्ग खवातीन हैं। तो ये तो हर वाले से मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब को चाहिए था कि वो पहले दिन ही चले जाते, मुतालबा होने से कि नौबत ही ना आती। तो मैं समझता हूँ कि वो इस पर गौर करेंगे और मुझे तो तोक़ो है कि वो आज या कल सुबह जाएंगे, उनकी बात सुने, उनको तसल्ली दें। अब ज़ाहिर है एक जो दहशतगर्दी का अफरीद है इसका मुकाबला हमने मिलकर करना है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को बहरहाल इस हवाले से लीड करना चाहिए और ये सिर्फ उनका मुतालबे पर ही जाने वाली बात नहीं है। इतना बड़ा सानिया हो गया वज़ीर आज़म साहब का, वैसे ही जाना बनता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद। दीगर खबरें शामिल करें। इस्लामाबाद में पुलिस की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले उसामा सती के वालिद हुकूमत और पुलिस पर बरस पड़े। कहते हैं कि यहाँ नया पाकिस्तान नहीं, नया कब्रिस्तान बन रहा है। बेटे की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर किसी गोली या खोल का निशान नहीं मिला। कातलों ने गाड़ी से बाहर निकल कर मारा। जुडिशल कमीशन का वादा पूरा नहीं हुआ, इंसाफ ना मिला तो क़यामत के दिन कातलों को छोड़ दूंगा और इमरान खान का गिरेबान पकड़ूंगा। उन्होंने चीफ जस्टिस से उसामा कत्ल पर सुमोटो लेने का मुतालबा किया है। जो लोग हमारे मुहाफ़िज़ बने हुए बैठे हैं, उन लोगों ने मेरे मासूम बच्चे को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया है। अभी तक मेरी समझ में आई है, गोलियां ना गाड़ी के आगे से लगी हैं ना पीछे से लगी हैं, गाड़ी के बाहर निकाल कर, बच्चे को बाहर निकाल कर उन्होंने गोलियां मारी हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब जो मेरे घर गए और मुझसे उन्होंने वादा किया कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो है ये जुडिशल कमीशन, जो मैंने उनसे मुतालबा किया था कि हाई कोर्ट के एक सर्विंग जस्टिस के जो है होना चाहिए सरबराही में, लेकिन वो अभी तक ये उन्होंने, उसके बाद 3 दिन गुजर गए, वो अभी तक ये उन्होंने मुतालबा ये हमारा माना नहीं है। इमरान खान साहब जो है ना वो इसको नया पाकिस्तान बना रहे थे। नया पाकिस्तान तो नहीं बनाने, वो मेरे ख्याल में उसको नया कब्रिस्तान बनाना चाह रहे हैं। अगर ये कातिल बच गए, अगर इनको सजा ना हुई,
क़यामत के दिन मैं इन 5 लोगों को छोड़ दूंगा, इनको माफ कर दूंगा। मैं आपको कसूरवार ठहराऊंगा और आपका गिरबान पकड़ूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की एमक्यूएम पर तनकीद। कहते हैं कराची से मुंतखब होने वालों ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। एमक्यूएम वाले हर हुकूमत का हिस्सा रहे लेकिन अवाम को हिस्सा नहीं दिला सके। बिलावल भुट्टो ने कहा, पता नहीं एमक्यूएम किस मजबूरी के तहत हुकूमत के साथ खड़ी है। आप अपनी नहीं अवाम की मजबूरी के बारे में सोचें। वो कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उसके साथ कि काफ़ी ज़माने से यहाँ से जो लोग मुंतखब होते हैं वो हर हुकूमत का हिस्सा तो रहे हैं मगर अपने अवाम को और अपना शहर को अपना हिस्सा नहीं दिलवा सके। पीटीआई के भी नुमाइंदे हैं और एमक्यूएम का नुमाइंदे आज से नहीं लेकिन मेरा पैदा होने से पहले यहाँ से मुंतखब होते रहे हैं। मुंतखब क्या सेलेक्ट होते रहे हैं। आप उनसे पूछें कि इस हुकूमत का वो भी हिस्सा है और हुकूमत का वज़ीर आज़म भी बार बार यहाँ थे कि कराची के अवाम के लिए या इसी डिस्ट्रिक्ट के लिए कुरंगी के अवाम के लिए उन्होंने किया क्या है। ख़ास तौर पे जो एमक्यूएम है मेरा समझ से बाहर है। पता नहीं किस मजबूरी के मुताबिक वो आज तक इस हुकूमत के साथ खड़े हैं। कोशिश कर रहे थे और कर रहे हैं कि जो भी हमसे हो सके हम करें, जितना इन्वेस्टमेंट हम कर सके हम करें ताकि हम अपना कराची के अवाम में कुछ कमी कर सकें। कराची में चीनी की कीमत को पर लग गए। होलसेल में चीनी की फी किलो कीमत 4 रुपए तक बढ़ गई। कीमत 83 रुपए तक जा पहुंची है जबकि रिटेल बाजार में चीनी 90 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में चीनी की कीमत को भी पड़ लग गए हैं। होलसेल में चीनी की फी किलो कीमत 4 रुपए तक बढ़ा दी गई है जिसके बाद कीमत 83 रुपए तक जा पहुंची है जबकि रिटेल बाजार में चीनी 90 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अशरफ खान, बताइएगा क्या वजह है कि चीनी की कीमतें एक बार फिर से बढ़ती जा रही हैं? जी, होलसेल जूड़िया बाजार में देखें तो आज एक दिन में जो 4 रुपए फी किलो चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया। बताया जा रहा है कि सप्लाई को जवाब बना के कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। आज चीनी जो 83 रुपए फी किलो पे पहुंच गई है। अगर देखा जाए 20 रोज में फी किलो चीनी 11 रुपए महंगी हो गई है। और कराची के अंदर से नायब सदर का ये कहना है कि एफपीआर की जानिब से जो फैसले किए गए कि मिलों को कहा गया कोई कैमरे लगाएं, कैमरे बर वक्त ना लगने पर जो उनकी जो सप्लाई है वो रोकी गई है, जिसकी वजह से सप्लाई ना होने की वजह से बाजार में कीमतों में इजाफा हो गया। और सबसे अहम वजह अगर देखा जाए कि चीनी की कीमतों जब वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया तो ये तकरीबन 70 रुपए से नीचे आ गई थी। उस वक्त खरीदारी की गई और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो होल्डिंग करके जो चीनी जो है 70 रुपए खरीद के अब इस वक्त जो है 83 रुपए फरोख्त की जा रही है, यानी 11 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया 20 रोज में। और इस वक्त ये सब आवाम को ही इसका बोझ उठाना पड़ेगा। और रिटेलर्स में ये कहना है कि जो बाजार यकीनन आवाम के लिए मुश्किल होगी। बहुत शुक्रिया अशरफ खान अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान से बैरून मुल्क एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से अंदरूनी मुल्क स्टील की किल्लत पैदा हो गई। किल्लत के बाद स्टील की कीमतों में 50,000 रुपये फी टन का इजाफा हो गया है। 50,000 रुपये इजाफे के बाद स्टील की कीमत 1,30,000 फी टन तक जा पहुंची है। पाकिस्तान से बैरून मुल्क एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से अंदरूनी मुल्क स्टील की किल्लत पैदा हो गई है। शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। शहजाद खान, बताएगा कीमतों में इजाफा हो गया, इस सिलसिले में क्या कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर कोरोना के मुल्की और इंटरनेशनल मैशियत पर जो असरात हैं वो मुरतब होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान से स्टील की एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ी है क्योंकि बैनुल-अक़वामी मंडियों में बैनुल-अक़वामी सतह पर जो स्टील के इदारे हैं वो कोरोना के बायस बंद है, जिसके बायस पाकिस्तान से स्टील की एक्सपोर्ट जो है उसमें खातर का हद तक इजाफा हुआ है, जिसके बायस मुल्की सतह पर स्टील में जो है स्टील की शदीद किल्लत देखी जा रही है। और इन वजूहात की बुनियाद पर ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद अपडेट करने के लिए। जबकि सोना मजीद महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत में 400 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद फी तोला 1,16,000 रुपये का हो गया है। जबकि 10 ग्राम सोना 343 रुपये इजाफे से 99,451 रुपये तक जा पहुंचा है। सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है और एक बार फिर से फी तोला सोने की कीमत में 400 रुपये का इजाफा देखा गया, जिसके बाद फी तोला 1,16,000 रुपये का हो गया है।
पंजाब में 150 साला नहरी पटवारी का किरदार ख़त्म कर दिया गया। महकमा आबपाशी ने आबियाना की वसूली ई बिल से शुरू कर दी। पटवारी और नंबरदार का वसूली का किरदार ख़त्म कर दिया गया। पटवारी और नंबरदार अब आबियाना वसूल नहीं कर सकेंगे। तफसीलात जानेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर से। तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के महकमा आबपाशी ने जो 150 साल पुराना नहरी पटवारी का जो किरदार था वो खत्म कर दिया है। अब जो किसानों से जो आबियाना की वसूली है वो नंबरदार के जरिए वसूल नहीं हुआ करेगी, ना नंबरदार के जरिए जो है वो पर्ची जाया करेगी काश्तकारों किसानों के घरों में, बल्कि ई बिल इलेक्ट्रॉनिक बिल के जरिए जो है वो बैंक में जो है वो किसान बराह रास्त जो है वो अपना आबियाना जो है वो जमा करा सकेंगे। जिस तरह बिजली के बिल जाते हैं इस तरह बिल जो है ई बिल इलेक्ट्रॉनिक बिल जो है वो जाया करेंगे किसानों को और वो अपना आबियाना बैंकों में जमा कराया करेंगे। इस हवाले से सेक्रेटरी आबपाशी पंजाब हुकूमत पंजाब कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम ने कहा है कि उन्होंने ये प्रोसेस शुरू कर दिया है और अब अगला आबियाना जो है वो ई बिल के जरिए जमा होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। कराची वालों के लिए अच्छी खबर है, 52 जदीद फायर टेंडर्स कराची पोर्ट पहुंचा दिए गए। आज रात तक 52 यूनिट्स टर्मिनल पर उतार दिए जाएंगे। अशरफ खान से मजीद तफसीलात जानते हैं। अशरफ खान, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जो वफाकी हुकूमत की जानिब से चीन से जो जदीद फायर टेंडर जो हैं कराची बंदरगाह पे पहुंच गए हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो दिए गए फायर टेंडर हैं कराची पोर्ट पे पहुंच गए हैं। जदीद फायर टेंडर को टैक्स नामी जहाज लेकर कराची बंदरगाह पहुंचा है और इस जहाज पे तकरीबन 52 जो है फायर टेंडर जदीद जो है वो कराची पोर्ट से मुंतकिल किए जाएंगे। आप जैसे कि फुटेज में भी देख सकते हैं कि ये आज जो केपीटी का काम का कहना है कि आज रात तक 12 यूनिट टर्मिनल पर उतार दिए जाएंगे, जिसके बाद ये जो केएमसी को मुंतकिल किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नॉर्थ कराची में वाक़े सिंध चिल्ड्रन हस्पताल 6 माह से बंद है। हुकूमत की तरफ से इमदाद रोके जाने के बाद हस्पताल में इलाज की सहूलत खत्म हो गई। मरीज इलाज के लिए इधर उधर ठोकने खाने पर मजबूर हैं। फैसल खान की रिपोर्ट देखिए। ये वालिदैन अपने बच्चों के इलाज के लिए पहुंचे हैं सिंध चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ कराची में, जहां कभी बेहतरीन इलाज हुआ करता था, लेकिन अब ये अस्पताल पिछले 6 माह से बंद है। एनजीओ के साथ तनाज़ा होने पर सिंध हुकूमत ने इमदाद रोक रखी है। 4 साल के बाद सिंध गवर्नमेंट और इनके दरमियान में कुछ हुआ था कि बजट का मसला था। बजट रिलीज़ नहीं हुई थी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। जब रिलीज़ ही नहीं हुई थी तो इन्होंने फिर और सैलरी ज़ाहिर एम्प्लॉयज़ जो थे उन्होंने अपने रिक्रूटमेंट की थी और एम्प्लॉयज़ थे उनके सैलरी बंद हो गई। डॉक्टर साहबान से चले गए, वो ऑटोमेटिकली ये बंद होता चला गया। फिर सिंध गवर्नमेंट और इनके दरमियान में कोई ऑडिट का मसला था, तो ऑडिट उनको सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि ऑडिट हमें दिखा दें तो इंशाल्लाह आपको रिलीज़ कर देंगे। अस्पताल की ओपीडीज़ में रोज़ाना 2000 मरीज़ आते थे, जबकि अस्पताल में 250 मरीज़ों के लिए इलाज की सहूलत मैसर थी, लेकिन अब मरीज़ इधर उधर परेशान फिरते हैं। इमरजेंसी में तो हम नहीं है, यहाँ पे आए पर्ची लिए हुए ढूंढ रहे, कोई मिल नहीं रहा है, कमरे को देखा बंद है। पहले तो बहुत बेहतरीन था, अब तो जो है जब से कोविड आया उसके बाद तो बहुत बुरा हाल है यहाँ। बस खाली वो हो रही वैक्सीनेशन हो रही, बस इसके अलावा कोई दवाई वगैरह कुछ भी नहीं। सिंध चिल्ड्रन अस्पताल में नॉर्थ कराची से लेकर सोहराबकोट गडाफ टाउन के मकीनों को मुफ्त इलाज की सहूलत थी। कैमरामैन आकिब नकवी के साथ फैसल खान, 24 न्यूज़ कराची। मरी में सुबह से शुरू होने वाला बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। सयाह भी बड़ी तादाद में बर्फानी मौसम को एंजॉय करने के लिए मौजूद हैं। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे हैदर अली खान से। हैदर, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है और शहरी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरी के तारीखी मकाम माल रोड पे और आप देख सकते हैं कि बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। सियाह भी इस खूबसूरत मौसम से खूब लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। आसमान से रुई की मानिद बर्फ़ के गाले गिर रहे हैं और इन गालों को देखने के लिए सियाहों की बड़ी तादाद मौजूद है। मेरे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं वो कहाँ से आए हैं और मरी के ठंडे ठार मौसम में कैसे इंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हम गुजरांवाला से आए हैं और हम अलग सुबह यहाँ पे पहुँचे हैं तो हमें पता चला कि बर्फबारी मरी में होनी है, तो हमने यहाँ पे आके देखा कि बड़ा एंजॉय किया इस बर्फबारी को। वक्फे से स्नो फॉलिंग हो रही है और हम इससे भरपूर लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर आए हुए मंचले खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और इस खूबसूरत मौसम से खूब लुत्फानंदोज़ भी हो रहे हैं और जब ठंड लगती है और चाय काफ़ी पीकर ठंड को भी दूर कर रहे हैं। और मैं आपके साथ ये बताता चलूँ कि महकमे मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का ये सिलसिला 24 घंटे तक वक्फे से ऐसे ही जारी रहेगा। जी
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर कैसर बरियार और सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग चौधरी सलीम बरियार ने मुलाकात की, जिसमें सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी मौजूद थे। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि कोरोना की वजह से मुल्क की मईशत का बुरा हाल है, ताजिर मईशत को संभालने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कैसर बरियार ने कहा कि बतौर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जानिब से सियालकोट में यूनिवर्सिटी के लिए 600 एकड़ ज़मीन खरीदने के इक़दाम को वज़ीर आज़म इमरान खान ने सराहा। चौधरी परवेज इलाही ने मच में हज़ारा बरादरी के कारकुनों की हलाकत पर भी इजहार अफसोस किया और बल्दियाती इलेक्शन के लिए कारकुनों को तैयारी की हिदायत भी कर दी। पीपल्स पार्टी के बानी और कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 93वीं सालगिरह पीपल्स सेक्रेटेरिएट कराची में मनाई गई। पीपल्स पार्टी सिंध के सेक्रेटरी जनरल वकार मेहदी का कहना है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल बैनुल अक़वामी साजिश थी, उन्होंने अवाम को आवाज़ दी। आज़ाद नोहरियों की रिपोर्ट देखिए। कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 93वीं सालगिरह तकरीब का इनेकाद पीपल्स सेक्रेटरिएट कराची में किया गया। तकरीब में वकार मेहदी, शहादा रहमानी, जावेद नागौरी, शहजाद नाथा और दीगर रहनुमाओं कारकुनान ने शिरकत की। तकरीब में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब जियो भुट्टो के नारों से गूंज उठी। वकार मेहदी, शहादा रहमानी और जावेद नागौरी ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल आलमी साजिश था, जिसने मुल्क को एटमी पावर बनाया, आवाम को आवाज़ दी और वोट का सरचश्मा आवाम को करार दिया। आज हम 93वीं सालगिरह मना रहे हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जन्म जो है इस मुल्क के लिए बल्कि इस खित्ते के लिए, मैं समझता हूँ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुल्क के नहीं बल्कि आलम इस्लाम के अजीम रहनुमा थे। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को यौम विलादत मनाया जा रहा है, जिसने इस मुल्क में एक अवामी इनकलाबी पार्टी की बुनियाद रखी और लोगों को अपना हक लेना सिखाया। आज के दिन हम तजदीद कर रहे हैं कि हम भुट्टो साहब के नज़रिए को, फ़लसफ़े को लेके चलेंगे और इन सिलेक्टेड से इंशाअल्लाह ताला निजात दिला के आवाम को उसका हक के हुक्मरानी दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने मजीद कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मिशन बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी पूरा करेगी। और इस बुलेटिन से इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।